Hello everyone, welcome to World of Tutorials. We are again back to you with another video on the topic of Advanced VLOOKUP function in Excel. अगर आपने अभी तक इसकी बेसिक्स ऑफ VLOOKUP की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। क्योंकि एडवांस स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक्स आना बहुत जरूरी है, तो पहले आप वो वीडियो देखिए पार्ट फर्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे मूव कीजिए जो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड पार्ट जिसमें हम सीखने वाले हैं एडवांस VLOOKUP फंक्शन। देखिए ये वीडियो कुछ ऐसी क्वेरीज पे बेस्ड है जो कि जब स्टूडेंट्स ऑफिस में वर्क करते हैं तो उन्हें इस टाइप की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो मैंने आज की वीडियो उनकी ही कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए बनाई है, जिससे कि आपको भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि अगर मुझे इस कंडीशन में VLOOKUP लगाना है तो कैसे लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक डेटा बनाया हुआ है जिसमें एम्प्लॉय कोड, ब्रांच, ईमेल, एम्प्लॉय नेम, लोकेशन, डेजिग्नेशन और सैलरी गिवन है। मैं हमेशा वीडियोस में डेटा थोड़ा कंसाइज ही रखती हूँ ताकि आपको वो इजीली समझ आए, लेकिन कंपनीज में ऐसा नहीं होता। कंपनीज में आपको बहुत ही ह्यूज डेटा मिलता है, तो तरीका वही होता है अप्लाई करने का, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब मेरे पास दो ब्लैंक कॉलम्स है, ब्रांच और ईमेल। सेकेंड शीट पे अगर आप मूव करते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ सीरियल नंबर और ईमेल दिया हुआ है। अब मैं क्या चाहती हूं कि सेकेंड शीट से सीरियल नंबर्स के अकॉर्डिंग ईमेल्स उठ के यहाँ आ जाए। अगर आप सेकेंड शीट पे जाके चेक करेंगे तो कुछ भी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं दिया हुआ, मतलब कभी 2 नंबर है फर्स्ट नंबर पे, 5th है, 4th है, 3rd है, 6th है, मतलब कुछ भी अरेंज नहीं है, राइट। लेकिन मैं ऐसा चाहती हूं कि मुझे एक एक चीज को टाइप ना करना पड़े, मैं एक बार फंक्शन लगाऊं, उसे ड्रैग करते ही सारी चीजें असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन इक्वल्स टू VLOOKUP ब्रैकेट ओपन। आज मैं कोई फंक्शन का मीनिंग, कोई आर्ग्यूमेंट्स, एक्सप्लेनेशन नहीं बताऊंगी क्योंकि हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। तो प्लीज अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप बेसिक जरूर देखिएगा, तभी आपको ये वीडियो ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। मैंने यहाँ से लुकअप वैल्यू पिक किया, एम्प्लॉय कोड। आप सबको पता है लुकअप वैल्यू क्या होती है। उसके बाद उसने आपसे पूछा टेबल एरे, क्योंकि मुझे डेटा इस टेबल से पिक करना है तो मैं टेबल एरे में ये वाली टेबल सिलेक्ट करूंगी, कॉमा इस टेबल में मुझे सेकंड कॉलम का रिजल्ट फाइंड आउट करना है, ईमेल फाइंड आउट करना है, तो आप कॉलम नंबर 2 डिफाइन करेंगे यहाँ पे। और क्योंकि मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फॉल्स ब्रैकेट ओपन, सॉरी क्लोज और एंटर। तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो देखिए कार्तिक के नाम के आगे कार्तिक की ईमेल एंटर हो चुकी है। आइए इसे ड्रैग करते हैं, एंटर और ओके। अब आप देख रहे हैं कि कुछ एरर दे रहा है। अब आप क्या करेंगे, अब इस एरर को ना पकड़ने की जगह इस फॉर्मूला को डिलीट कर देंगे। दिस इज द जनरल हैबिट, मतलब जब भी हमें लगता है कि हाँ हमसे कोई गलती हो गई है, हमने कोई एरर कर दी है फॉर्मूले में, हम क्या करते हैं, उसे सिलेक्ट करते हैं और सीधा डिलीट। बट ऐसा नहीं करना है। क्यों ऐसा नहीं करना है? क्योंकि आपको आपकी मिस्टेक पकड़नी भी आनी चाहिए। सच अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप अपनी मिस्टेक को वेरीफाई नहीं कर पा रहे तो इट मीन्स कि आप उस फॉर्मूला को रट रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं। ध्यान से देखिए, आपने यहाँ पे A2 की रेफरेंस दी लुकअप वैल्यू में, टेबल आ रहे में A2 to B11, सेकेंड कॉलम एंड फॉल्स। लेकिन एक चीज देखिए, यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है। जब आप इसे ड्रैग करेंगे तो A2 का जो ड्रैग होके सेल आएगा वो A3 हो जाएगा। A3 तो ठीक है क्योंकि ये तो हमें स्विच करना ही है, लेकिन इसे थोड़ी स्विच करना है। आप अगर देखो कि ये डेटा तो एकदम फिक्स रहेगा यहीं की यहीं, लेकिन जब आप सेकेंड कॉलम में जाके चेक करेंगे ना तो देखिए ये भी चेंज हो रहा है। A3 to B12, A4 to B13, A5 to B14, A6 to B15 और एट दी एंड जब आप लास्ट में आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि A11 to B20, A11 से अगर मैं स्टार्ट करके B20 पे खत्म कर रही हूँ तो ये तो ब्लैंक डेटा पिक कर रहा है, राइट।
तो ये है आपकी मिस्टेक जिसे आपको करेक्ट करना है। क्या मिस्टेक है? इस टेबल एरे को ना फिक्स कर दीजिए। मैंने F4 प्रेस किया, A2 से B11 दोनों को फिक्स कर दिया। जिस भी रो कॉलम के आगे आप F4 प्रेस करेंगे वो सेल आपका फिक्स हो जाएगा। ये भी हमने सेल रेफरेंसिंग की वीडियो में डिस्कस किया था। और एंटर, ये आ गई आपकी सारी ईमेल्स अकॉर्डिंग टू योर नेम्स। ये तो बात थी कि अगर मेरे पास एक ही वर्कबुक है और एक वर्कबुक में डिफरेंट शीट्स पे आपको डेटा मर्ज करना है तो आप इस फॉर्मेट में कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं दो डिफरेंट वर्कशीट्स की जगह पे दो डिफरेंट वर्कबुक्स की बात करती हूँ तो आपको क्या करना होगा? ठीक है, कोई चेंजेस नहीं करने, बिल्कुल सेम फंक्शन है। आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरी वर्कबुक का नाम है PT2 और एक वर्कबुक है मेरे पास PC2 के नाम की। तो आइए फंक्शन अप्लाई करते हैं और इसमें एक और आपका बेनिफिट हो जाएगा, मैं बताती हूँ क्या। मैंने यहाँ पे लगाया फंक्शन इक्वल टू VLOOKUP, एम्प्लॉय कोड अगेन इज योर लुकअप वैल्यू। टू सिलेक्ट द टेबल array, मूव टूवर्ड्स द सेकेंड वर्कबुक एंड सिलेक्ट दिस टेबल। आफ्टर दैट column index number, because branch is defined in the second column, so second is your column index number, and because you want exact match, so write down false and press enter. right, अब आप इसे ड्रैग कीजिए। ड्रैग करते ही आपके पास आउटपुट आ गया। तो ये था हमारा सेकेंड शीट से। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि यहाँ तो हमने फिक्स किया था सेल्स को और यहाँ तो मैंने ऐसा कुछ फिक्स भी नहीं किया, तब भी मेरा आउटपुट आ गया। क्योंकि जब हम किसी डिफरेंट शीट से डेटा को फेच करा के लेके आते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट ही टेबल को फिक्स कर देता है, उसमें आपको फिक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये भी एक आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आपका थोड़ा सा काम कम हो गया। राइट, तो ये थी कुछ ऑप्शंस मल्टीपल शीट्स या फिर मल्टीपल वर्कबुक्स के थ्रू VLOOKUP फंक्शन को यूज करके हम डेटा कैसे फेच करा सकते हैं। इसके साथ दो कंडीशंस खत्म हो जाती हैं। एक थर्ड कंडीशन और डिस्कस करते हैं। पहले मैं यहां से अपनी हेडिंग्स को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ यहाँ पे। अब देखिए, लास्ट वीडियो जब हमने बेसिक्स ऑफ VLOOKUP कवर किया था तो मैंने आपको फंक्शन बताया था कि एक एक सेल में मुझे फंक्शन लगाना है। अगर मैं चाहूं कि एक ही बारी में इन सारे सेल्स में फंक्शन लग जाए तो मुझे क्या करना होगा? आइए देखते हैं। इक्वल्स टू VLOOKUP, एम्प्लॉय कोड अगेन इज योर लुकअप वैल्यू। नाउ द टेबल array is this table, select the whole table, and because you want to find out branch from this table and branch is your second column of the table, so write down second and then false for exact match. You got not applicable. Okay, इसको ड्रैग कर लेते हैं जैसा कि हम एक्सेल में करते हैं। मैंने बिल्कुल वैसे ही किया है कि एक्सेल में फंक्शन लगाया और उसे ड्रैग किया। ओके, यहाँ पे टाइप करते हैं 1। अब आप बोलोगे आंसर आया बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही है। अगर आप ऊपर वाली टेबल में मैच करोगे तो सब कुछ एकदम करेक्ट है। ओके, इसे चेंज करते हैं, फिर से डिटेल्स करेक्ट है। 3 अगेन करेक्ट, 4 फिर से चीजें ठीक आई है बिल्कुल, 5 और एंटर। अब देखिए 5 में क्या हुआ, रिया 55D2 मैच हो रहा है। riya05@gmail.com, ये भी ठीक है, नाम भी ठीक है, लोकेशन भी ठीक है, लेकिन डेजिग्नेशन और सैलरी ठीक नहीं आई क्योंकि डेजिग्नेशन सेंटर डायरेक्टर है और सैलरी 56,000 है। तो भाई यहाँ क्या प्रॉब्लम आ गई? यही आपका माइनस पॉइंट है जब आप VLOOKUP को ड्रैग करते हो। देखिएगा आपकी इसमें मिस्टेक क्या है। अब इसकी भी मिस्टेक मैं आपको पकड़ना सिखाती हूँ। जो गलती फर्स्ट फंक्शन में हुई थी वही सेम गलती इस फंक्शन में भी हो रही है। ध्यान से देखिए, जब मैंने ब्रांच वाले सेल में फंक्शन लगाया तो आप देख रहे हैं ये लुकअप वैल्यू है और ये टेबल है, और क्योंकि सेकंड कॉलम का आंसर फाइंड आउट करना तो मैंने 2 डिफाइन किया और फॉल्स। जब आप ईमेल
ड्रैग करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये भी एक कॉलम स्विच हो गया और डेटा भी एक कॉलम एक्स्ट्रा स्विच हो गया। ओके, यहां आ जाते हैं, फिर से वही चीज हुई, अगेन एक और कॉलम स्विच, अगेन एक और कॉलम स्विच, और जब आप एंड में आएंगे तो देखिए आपकी टेबल कहां पहुंच गई है, राइट। तो अब आप बोलेंगे कि इसका सॉल्यूशन तो ये है कि हम फिर से टेबल को फिक्स कर देते हैं जैसे हमने पहले किया था। चलिए जी, टेबल को भी फिक्स कर देते हैं, और क्योंकि A15 भी स्विच ना करे इसे भी फिक्स कर देते हैं। अब इसे भी ड्रैग कर लो, तब भी आंसर कुछ नहीं आया, तब भी वो आपको कोई ना कोई एरर ही दे रहा है, क्योंकि इस बार अगर आप ड्रैग कर रहे हैं तो चलिए टेबल भी फिक्स है और लुकअप वैल्यू भी फिक्स है, लेकिन साथ ही साथ कॉलम भी तो फिक्स हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पे 2 टाइप करा है, और जो टाइप करते हैं डिजिट वो चेंज नहीं होती ड्रैग करते टाइम। तो अब क्या किया जाए, देखिए जब भी आपको ऐसा करना है कि आपको एक साथ मल्टीपल सेल्स में फंक्शन लगाना है VLOOKUP का, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि आपको बनानी है सारे सेल्स की सिलेक्शन। स्टार्ट वहां से करना है जहां से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, जिस सेल से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। मैंने यहाँ पे फंक्शन लगाया इक्वल्स टू VLOOKUP, लुकअप वैल्यू में एम्प्लॉय कोड को उठाया, टेबल एरे में टेबल को पिक किया, कॉलम इंडेक्स में क्योंकि सेकेंड कॉलम फाइंड आउट कर रहे हैं तो 2 टाइप किया, एंड फॉर द एग्जैक्ट मैच फॉल्स एंड प्रेस एंटर, नॉट एप्लीकेबल आया। लेकिन अभी भी अगर मैं यहाँ 1 टाइप करती हूँ तो सिर्फ ब्रांच में ही आंसर आ रहा है। क्या करना है हमें इसके लिए, देखिए जरा, मैंने यहां से सिलेक्शन बनाई इक्वल्स टू VLOOKUP एम्प्लॉय कोड कॉमा टेबल एरे, क्योंकि मुझे इस पर मल्टीपल कॉलम्स के केस में ये फंक्शन अप्लाई करना है तो आप ओपन करेंगे कर्ली ब्रेसेस। पहले आप अपने कॉलम्स काउंट कर लीजिए, दीज आर द 7 कॉलम्स, और क्योंकि मुझे रिजल्ट सेकंड से फाइंड आउट करना है तो मैं सेकंड से ही काउंटिंग स्टार्ट करूंगी। 2, 3, 5, 6, 7, ये है मेरे टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स टिल सैलरी, राइट। कॉमा, क्योंकि एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए, फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, सिर्फ इतना काम करना है, एंटर प्रेस नहीं करना। अगर एंटर प्रेस किया तो सिंगल सेल में ही फंक्शन अप्लाई होगा, ध्यान रखिएगा। अब मुझे क्या करना है, एक छोटी सी शॉर्टकट की अप्लाई करनी है, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे सिलेक्शन वही की वही रहेगी, लेकिन फंक्शन सारे सेल्स में कॉपी हो जाएगा। अब आप यहाँ पे सबसे पहले नंबर 5 ही अप्लाई कीजिए, ये आया 5 का आंसर, और चेक कर लीजिए सारी डिटेल्स आपकी एकदम करेक्ट आएगी। जो आप यहाँ पे सीरियल नंबर या अपना एम्प्लॉय कोड डाल के चेक करना चाहते हैं वो आप चेक कर सकते हैं, आउटपुट सेम आएगा। अब एक बार इस फंक्शन को देखिए, डेटा सेम है, यहां पे चेक किया आपने, अगेन डेटा सेम है, कहीं पे भी फंक्शन में डेटा शिफ्ट नहीं हो रहा। और अगर आप एक चीज ध्यान से देखोगे तो मैंने इस फंक्शन में कहीं किसी एक सिंगल सेल को भी फिक्स नहीं किया, बिना फिक्स किए ही आपका काम हो गया। तो देखिए ये कुछ प्रॉब्लम्स बन जाती हैं जो स्टूडेंट्स अभी वर्किंग है या फिर स्टार्ट करने वाले हैं अपना करियर, तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको पता होनी चाहिए। तो आज की वीडियो उन्हीं क्वेरीज पे बेस्ड थी जैसा कि मैंने आपको बताया था, और मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो सेकंड उतना अच्छे से समझ नहीं आएगा, समझ आ जाएगा, बट अगर आप चाहते हैं कि आपको डेप्थ में VLOOKUP समझ आए तो फर्स्ट पार्ट को देखने के बाद ही आप सेकंड को स्टार्ट कीजिएगा। एंड do like, share and subscribe this channel, and don't forget to press the bell icon to get the notification of latest video from World of Tutorials, and comment box में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।